हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो 42 नंबर क्वेश्चन होगा ये। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके एंड स्टार्ट करते हैं इसे। अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। ये ग्लोबल एनालिसिस जो है कि नाइट्रोजन को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स लेते हैं ग्रो होने के लिए वर्सेस कितना वो पॉल्यूशन की तरह छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, ये है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये बताता है, ये जो ग्लोबल एनालिसिस है बताती है दैट अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाटर वेज का एंड एयर का। राइट, करेंटली अगर बात करें जो ग्लोबल एवरेज है नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 है। मींस 40% जो टोटल नाइट्रोजन है वो क्रॉप लैंड में जो ऐड की जाती है वो हार्वेस्टेड क्रॉप में जाती है, मींस यूटिलाइज कर ली जाती है। बट जो 60% है वो इन्वायरमेंट में लूज़ कर दी जाती है, मींस वो पॉल्यूशन की तरह फैल जाती है। ओके, नाइट्रोजन। देन ये स्टडी बताती है, ऐसा बताया इन्होंने, मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो आधे से ज़्यादा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो नरिश की जाती है बाय फूड ग्रोन विद फर्टिलाइजर्स। जो फूड हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके ग्रो करते हैं जिसमें सिंथेटिक नाइट्रोजन देखने को मिलती है जो कि नीडेड होता है हाई क्रॉप यील्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। राइट, जैसे कि इंडिया में भी फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, यूरिया जो होती है। राइट, सो उसका हाई क्रॉप यील्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो। प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं जितना भी उन्हें ज़रूरत होती है एंड जो एक्सेस होता है वो ग्राउंड वाटर एंड एयर में चला जाता है। राइट, वही पॉल्यूशन फैलाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट एमिशंस, बहुत सारा एमिशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का जो एक पोटेंट ग्रीन हाउस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस है। ओके, ओडीएस भी है, ओजोन डिप्लीटिंग गैस, एंड ग्रीन हाउस गैस भी है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन भी होता है इंक्लूडिंग यूट्रोफिकेशन हो जाता है लेक्स का एंड रिवर्स का। यूट्रोफिकेशन का आपको मतलब पता होगा, जब बहुत ज़्यादा लेक्स में वो ग्रीन ग्रीन ऊपर आपको दिखने लगे तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, उसमें सनलाइट अंदर पास नहीं कर पाती एंड सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। राइट, सो यूट्रोफिकेशन हो जाते हैं वहाँ पे। एंड कंटेमिनेशन होता है रिवर वाटर का भी इसकी वजह से। सो आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल रीजन एंड क्रूशियल मैसेज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। पैसेज ने क्या इम्प्लाई किया है, सिंपली हमें ये बताना है। बताना तो यही हमेशा होता है बट ये सिंपल है। ओके, फर्स्ट, अगर एन इन्हांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ ऑफ नाइट्रोजन इज़ इम्परेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट में सिंपल सा बोला है कि हमें जो एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूज़ है ये बढ़ाना चाहिए। ओके, ये मस्ट है, हमें करना मैंडेटरी है, करनी ही पड़ेगी फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट। ओके, देन नेक्स्ट ये चेक में डाल दो आप। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है, ओके, जो हम सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि एडवर्सली अफेक्ट करेगा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ये कुछ हद तक सही है बट पैसेज ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। राइट, उसने तो पूरा फोकस कहाँ किया था कि नाइट्रोजन की वजह से जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी पे ही एक स्टडी भी हुई थी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो सेकंड यहाँ पे रॉन्ग होगा। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। अल्टरनेटिव्स टू क्रॉप दैट रिक्वायर्स, जो अल्टरनेटिव्स हैं क्रॉप्स को जिनमें एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। जो अल्टरनेटिव्स हैं क्रॉप्स के, मीन्स जिन क्रॉप्स में नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी कम है उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए और वो हमें ग्रो करने चाहिए। ऐसा कुछ पैसेज में हमारे नहीं बताया है। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो दूसरी बात है, बट अचानक से इतना स्विच भी नहीं कर सकते। राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच किया था श्रीलंका ने, आपने देखा क्या हुआ। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑल्सो, एंड ऐसा अगर कर सकते हैं तो मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसेज में स्ट्रेस नहीं दिया इस पे। ओके, फोर्थ देखते हैं, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर। जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स शुड बी रिप्लेस्ड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच किया था श्रीलंका ने, तो क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई पूरी कंट्री में। राइट, सो अगेन दिस इज़ नॉट करेक्ट। सिंपल सा फर्स्ट करेक्ट था। इन्हांस्ड एफिशिएंसी जो है यूज़ ऑफ नाइट्रोजन की
ये अनिवार्य है, ओके, इम्परेटिव है या फिर मैंडेटरी है फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट भी किया करो, जिससे कि दूसरों तक पहुंच सके चीज़ें। और सब्सक्राइब तो मस्ट किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग देख के जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने काफ़ी चेक किया है तो ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो अगर अच्छा लगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन केस यू लाइक इट।